भगवान ने देखा कि हमारे ब्रज में सभी दूध दधी को बेचते हैं और मथुरा जाता है दूध दधी। ये ग्वाल वाले हैं, ये दुबले पतले हो रहे हैं, मथुरा के नौजवान हट्टे कट्टे हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? कहा कि देखो एक काम करना, अपने घर में चोरी करना। अगर ना माने पहले तो समझाना कि गांव की लक्ष्मी गांव में, गांव का पूत गांव में, लेकिन यदि ना माने तो फिर चोरी करनी पड़ेगी। सब ग्वाल वाल बोले ठीक है। अरे महाराज, आपके यहाँ तो 9 लाख गायें हैं, नित नयो माखन होए, लेकिन हमारे यहाँ तो उसी से व्यापार होता है, गायों के दूध से, दधी से। हम नहीं खा पाते, दुबले पतले हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जननी जन्मभूमस्य, शहर में हम पढ़ने के लिए जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं, अपनी लक्ष्मी को वहीं लगा देते हैं। शहरों में विकास दिखाई दे रहा है और जहाँ पर जन्म लिया, जहाँ की माटी में खेले कूदे बड़े हुए, वो जननी वह जन्मभूमि रुदन करती है। कोई तो हो जो कहे माँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई तो हो कहे कि माँ मैंने तुम्हारे ऊपर जन्म लिया, मैं अपना सर्वस्व निछावर करूंगा। कोई तो कहे तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और दूं, आन अर्पित मान अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कोई तो रुदन करती है भूमि, जन्मभूमि का ऋण है हमारे ऊपर, उरण नहीं हो सकते उससे हम। गांव की लक्ष्मी हमारी शहरों में नहीं जाएगी, गांव का पूत शहर की ओर नहीं जाएगा। जाइए कमाने के लिए, लेकिन वहां से फिर अपनी जन्मभूमि पर आ जाइए। जन्मभूमि में विकास दिखाई देना चाहिए। माखन की चोरी करना किया। भगवान छोटे हैं। आज बाबा नंद के यहाँ पर सुबह के समय पर 5000 गोपियां चली आ रही हैं। अपने अपने घरों में जाकर के दादी बाबा के जमाने की सारी मटकियां फोड़ दी और सासू माँ ने पूछा कि ये मटकियां किसने फोड़ी? सो कह दिया देखो वो नंद का छोरा, उसी ने फोड़ दी है, हम शिकायत करने जाएंगी। सासू माँ से बहुओं ने कहा देखो आप जाएंगी बड़ी बदनामी होगी, इतनी उम्र में तो संतान की प्राप्ति हुई है, हम जाएंगी काम हो जाएगा, बुरा भी नहीं लगेगा। चौराहे पर सब इकट्ठी हो गई। आज मैया यशोदा देख रही हैं, सुबह के समय में बहुत सारी गोपियां चली आ रही हैं नंद भवन की ओर। कहां से आई हैं, क्यों आई हैं? नंद रानी को आवाज देते हुए कहा यशोदा बुला अपने लाला को। क्या किया हमारे लाला ने, क्या नहीं किया, ये पूछो। क्यों, क्या हुआ? बोले देखो हमारे यहाँ आकर के तुम्हारो लाला चोरी कर गए, माखन दही चुरावे। यशोदा को बड़ी हंसी आई। मैया बोली हमारे यहाँ पर 9 लाख गायें हैं, हम रोज रोज नया नया माखन खिलाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों करेगा? और देखो चोरी करे तो राजी खुशी से दे दिया करो, चोरी नहीं करेगा। चोरी खुद करे तो चल भी जाए। बोले हम जब इसको राजी खुशी से देते हैं ना तो ये टेढ़ों मुंह करके कहते हैं कि भाभी जी हमको तो चोरी को ही भावे, राजी खुशी को नहीं भावे। बोले जीके से लटका दिया करो ऊपर मटकी को। अरे इनका एक बहुत सुंदर सा मंडल है, गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, आप उसके
अध्यक्ष हैं, बानर भालुओं की सेना है। पहले ग्वाल वाल खड़े होते हैं, फिर बानर भालू होते हैं, ऊपर से ही आपके लाला हो जाते हैं। एक बांस की पोली लेते हैं, उसमें मार देते हैं, मटकी फूट जाती है, मुंह लगा के पीते हैं और फिर कहते हैं भाभी जी हिम्मत हो तो पकड़ के दिखाओ। ऐसे काम करवे। अच्छा, और एक बात बताऊं, ये हमारे गायों के बछड़ों को खोल देता है, तुम्हारी मदद ही तो करवाता है, क्या गलत है? बोले अरे बिना समय के छोड़ देता है, जब गाय के दोहने का समय हो तो हम सहायता मान लेंगे, ये तो पहले ही छोड़ देता है, सारा बछड़े दूध पी जाते हैं, हम गाय को दोह नहीं पाते हैं, हमारे बच्चों को दूध दही नहीं मिलता है खाने के लिए, ऐसे काम करवे लाला। एक बोली देखो अरे इसकी तो बात छोड़ दो, हमारे यहाँ एक उत्सव था, 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ हमने बनाए थे, हमारे पति का 55वां जन्मदिन था, हमने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी, ये आ गया बोला भाभी जी हमको मीठा दे दो खाने के लिए। हमने कहा लाला अभी पूजा होगी सत्यनारायण भगवान की, बाद में आना। बोला भाभी जी हम तुमसे बाद में निपटेंगे। और देखो हमने बहुत सुंदर सा चौक लगाया, बहुत सुंदर पूजा सजाई, एक पाटा रखा और मैं काम में लगी थी। ये मोहल्ले में से, गांव के मोहल्ले से ये 2 कुत्ते के बच्चे लेकर आ गए और आवाज दे करके उस पाटे पे जहाँ पूजा करनी थी सत्यनारायण भगवान की, उस पे रख दिया और आवाज देता है भाभी जी सत्यनारायण भगवान आ गए पूजा करने। ऐसे काम करे। अब मैया को गुस्सा आया, लाला को आवाज दी और जैसे लाला आए तो माँ यशोदा के पल्लू में छुप गए, थर थर कांपे। देखो तो जिसकी भ्रुकुटी विलास से सारा विश्व प्रपंच थर थर कांपता है, आज वह मैया यशोदा की डांट से डर रहा है। पल्लू से चिप करके आंखों में काजल लगा हुआ है और माँ कह रही है लाला ये क्या कह रही है सुनना जरा। माँ ने अपना प्यार भरा हाथ रखा कन्हैया के सर पर। क्या कह रही है मैया? ये चोरी चोरी करता है तुम बता रही। कन्हैया बोले मैया ये सब आपसे जलती हैं। बोले क्यों जलती हैं? अब वो गोपियां यही देखने तो आई थी कैसे हमारा लाला बात करता है, हमारे लाला का मुख कैसा है। देखो मैया ये सब जलती हैं क्योंकि ये नहीं चाहती है तुम्हारे लाला को विवाह हो, ये नहीं चाहती है तुम्हारे घर में बहू आवे। अब सभी गोपियां हंसने लगी, ब्रजनारियां। मैया यशोदा को भी हंसी आ गई। हाँ हाँ मैं सत्य कह रही हूँ, ये नहीं चाहती है इसलिए मुझे चोरी लगा रही है, मुझे बदनाम कर रही है। ऐसी बाल लीला का दर्शन श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को कराते हैं और गदगद परीक्षित हो रहे हैं।